भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बाद का जीवन अनेक चमत्कारों, लीलाओं और महान कार्यों से भरपूर है। गोकुल से मथुरा, फिर द्वारका तक का उनका सफर और अंततः कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, यह सब मिलकर एक ऐसी जीवनी बनती है जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गोकुल में बाल लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर कृष्ण का लालन पालन हुआ। बचपन से ही उनकी अलौकिक शक्तियों के प्रमाण मिलने लगे थे। जब वे केवल 3 महीने के थे, तभी उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया था। पूतना ने धाय माता का रूप धारण करके कृष्ण को विषयुक्त दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। शक्टासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध करते हुए कृष्ण बड़े होते गए। उनकी मक्खन चुराने की लीलाएं आज भी प्रसिद्ध है। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। जब यशोदा मैया उन्हें डांटती, तो वे अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेते थे। कालिया नाग का मर्दन उनकी बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध है। यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग ने पूरे क्षेत्र को दूषित कर दिया था। छोटे कृष्ण ने कदम्ब वृक्ष से छलांग लगाकर यमुना में डुबकी लगाई और कालिया के सभी फनों पर नृत्य करके उसे परास्त किया। वृंदावन की रास लीलाएं जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी लीलाएं और भी मधुर होती गई। वृंदावन में गोपियों के साथ उनकी रास लीलाएं आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। राधा जी के साथ उनका प्रेम जीव और परमात्मा के बीच के शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत को उठाना उनकी सबसे महान लीलाओं में से एक है। जब इंद्र ने क्रोधित होकर वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करवाई, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। मथुरा वापसी और कंस वध। जब कृष्ण और बलराम युवा हुए, तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलवाया। उसकी योजना एक कुश्ती के बहाने दोनों भाइयों को मरवाने की थी, लेकिन कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुश्तिक जैसे महान पहलवानों को हराया। अंततः कृष्ण ने कंस को मारकर आकाशवाणी को सच साबित किया। कंसवध के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और न्याय व्यवस्था की स्थापना की।